अस्सलामुअलैकुम। एंग्लो उर्दू हाई स्कूल गुजराती माध्यम कक्षा 10 विषय हिंदी। आज हम हिंदी विषय में कविता 3 सवैये पढ़ने वाले हैं। कवि है रस्थान। इससे पहले के वीडियो में हमने इस कविता को देखा था। वीडियो के अंदर देखकर आपने कविता का गान किया होगा, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज हम इस कविता को उसके शब्दार्थ के साथ, भावार्थ के साथ आगे पढ़ेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने रस्थान के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, उनका जो जीवन परिचय था वह देखा था। आज हम इस कविता को पढ़ने वाले हैं। आप भी किताब में मेरे साथ पढ़िए। सबसे पहले देखिए पेज नंबर 6 पर, मानुष हो तो वही रसथान, बसो मिली गोकुल गाँव के द्वारन। जो पशु हो तो वहाँ बसो मेरो, चरो नित्य नंद की धेनु मंजारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरियो पर छत्र पुरंदर कारण। जो खब हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी फूल कदम की डारन। अगर इसके शब्दार्थ के साथ हम इसके भावार्थ तो समझे तो, मानुष हो तो वही रसथान, मानुष यानी मनुष्य। कवि रस्थान व्रज भूमि में है। वे अगले जन्म में श्री कृष्ण की जन्मभूमि में जन्म लेने की कामना करते हैं। वे कहते हैं कि अगर मुझे अगले जन्म में मनुष्य के रूप में अवतार मिले, जन्म मिले, बसो मिली गोकुल गाँव के वारन, तो मैं कहाँ बसना चाहता हूँ? गोकुल में, उन गायों के बीच में बसना चाहता हूँ। कि वे कामना करते हैं कि वे कहते हैं कि यदि मनुष्य योनि में जन्म लेने का सौभाग्य अगर मुझे मिले तो मैं वही गोकुल में ही जन्म लेना चाहता हूँ और वहाँ गाँव के ग्वालों के साथ मिलकर मैं रहना चाहता हूँ। कि अगर मनुष्य के रूप में मुझे अवतार मिले, मानुष हो तो वही रसथान, बसो मिली यानी मिलकर के मैं उन ग्वालों से साथ मिलकर गोकुल में रहना चाहता हूँ। अगर मुझे जो पशु हो तो वहाँ बस मेरो, चरो नित्य नंद की धेनु मंजारन। कि अगर मुझे मनुष्य के रूप में अवतार न मिले, पशु यानी जानवर, बस यानी वश, चरो यानी चरु, मंजारन यानी धेनु मंजारन, मंजारन यानी बीच में, धेनु यानी गाय। कि कवि कहते हैं कि यदि वे पशु योनि में जन्म ले, कि मनुष्य योनि में अगर उन्हें जन्म न मिले और पशु योनि में अगर उन्हें जन्म मिले तो इसमें उनका कोई वश ही नहीं है। तब वे केवल इतना चाहेंगे कि प्रतिदिन उन्हें नंद की गायों के बीच चरने का मौका मिले, अवसर मिले। कि अगर पशु के रूप में मुझे जन्म हो तो मैं उन गायों के बीच में रहना चाहता हूँ। अगर मनुष्य के रूप में मुझे जन्म मिले तो मैं गोकुल गाँव के द्वारन के बीच रहना चाहता हूँ। पाहन हो तो वहीं गिरी को, जो धरियो पर छत्र पुरंदर कारण। के यहाँ पर देखिए कि श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर किस तरह पर्वत को, गिरी पर्वत को उठा लिया है। कि यहाँ पर गिरी यानी पर्वत, उन्होंने गोवर्धन पर्वत को इंद्र के कोप के कारण अपने हाथ के छत्र की तरह उठा लिया था और लोगों की रक्षा की थी। यह कदम वृक्ष की डाल है। और यहाँ देखिए धेनु किस तरह, यहाँ पर धेनु, कई सारी धेनु हमें दिखाई दे रही है और ग्वाला उन्हें किस तरह लेकर बैठा हुआ है। यह चित्र भी देखिए कि कवि कहते हैं कि अगर मुझे मनुष्य के रूप में भी
अवतार न मिले, पशु के रूप में न मिले, तो वे कहते हैं कि यदि वे एक पत्थर बने तो उसी गोवर्धन पहाड़ के पत्थर हो जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र के कोप के कारण अपने हाथ से छत्र की तरह उठा लिया था। पाहन यानी पत्थर के पाहन हो तो वही गिरी को जो धर्यो यानी उठा लिया था, पर छत्र पुरंदर कारण, पुरंदर यानी इंद्र के गुस्से से कोप के कारण उन्होंने लोगों की रक्षा की थी और गोवर्धन पर्वत को अपने उंगली से उन्होंने एक छत्र की तरह हाथों से उठा लिया था। जो फज हो तो बसेरो करो मिली तालिंदी फूल कदम्ब की दारन, कि वे कहते हैं कि यदि मुझे पक्षी बनने का मौका मिले तो वे गोकुल में अन्य पक्षियों के साथ मिलकर यमुना के किनारे कदम वृक्ष के पेड़ों की डालियों पर बसना चाहते हैं। कि थक यानी पक्षी, बसेरो यानी बसना चाहते हैं, तालिंदी यानी यमुना, पुल यानी यहाँ पर किनारा, कदम की दारन, दारन यानी डाली। कि यहाँ पर हमें बताया गया है कि अगर मुझे मनुष्य के रूप में अवतार मिले तो मैं गोकुल में ही जन्म लेना चाहता हूँ और गांव के वालों के साथ मिलकर निवास करना चाहता हूँ। अगर मुझे पशु के रूप में जन्म मिले तो मैं इतना ही चाहूँगा और नंद की गायों के बीच रहने का, चरने का मुझे मौका मिले। अगर मुझे पत्थर बनने का मौका मिले तो मैं उस गोवर्धन पहाड़ के पत्थर के रूप में जन्म लेना चाहता हूँ जिसे श्री कृष्ण ने अपने हाथ से उठा लिया था, एक उंगली से उठा लिया था। और मुझे अगर पक्षी के रूप में जन्म मिले तो मैं यमुना के किनारे आए हुए कदम के उस वृक्ष की डालियों पर बसना चाहता हूँ जिस कदम के पेड़ के नीचे बैठकर श्री कृष्ण ने बंसी बजाई थी। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुरको तजी दारो आठहु सिद्धि नवो निधि तो सुखनंद त्यो धेनु चराय बिसारो रसथान तबो इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तडाग निहारो कोटि पहु पल धोत के धाम परिल के तुंजन ऊपरवारो। कि यहाँ पर भी रसथान ने बहुत अच्छी बात बताई है कि देखिए यहाँ पर उन्होंने किस तरह कृष्ण भक्ति की थी। कवि रसथान कहते हैं कि यदि मुझे श्री कृष्ण की वह लाठी और कमली, कमली यानी कंबल, लाठी यानी लकड़ी पाने का अवसर मिले जिन्हें लेकर श्री कृष्ण गाय चराने जाया करते थे। तो उनके एक हाथ में लकड़ी हुआ करती थी और उनके कंधे पर एक कंबल हुआ करता था। अगर मुझे वह लाठी और वह कंबल पाने का अवसर मिले तो उनके लिए मैं आकाश, पाताल और मृत्यु लोक, तीनों लोकों का राज्य भी त्याग दो। कि यहाँ पर या लकुटी अरु कामरिया पर, कि उस लकड़ी पर, उस कामरिया पर यानी कंबल पर मैं तीनों लोकों का जो राज है, दारो यानी यहाँ पर तीनों लोकों का जो राज है वह भी त्यागने के लिए तैयार हूँ। तीन लोक, आकाश, पाताल और मृत्यु के इन तीनों लोकों का जो राज्य है वह भी मैं त्यागने के लिए तैयार हूँ। आठों सिद्धि नवो निधि को सुखनंद की धेनु चराए बिसारो। के आगे पर कहते हैं रसथान कि यदि मुझे नंद की गायों को वन में ले जाकर चराने का अवसर मिले, सौभाग्य मिले, तो उसके बदले में मैं अमूल्य आठों सिद्धियों और 9 निधियों से प्राप्त होने वाले सुख को भी भुला सकता हूँ, भुला दो। कि रसथान कहते हैं कि मुझे नंद की धेनु चराई बिसारो, मतलब यहाँ पर कहा गया है कि नंद की गायों को वन में ले जाकर चराने का मुझे अवसर मिले, मौका मिले, तो मैं 8 सिद्धि और 9 निधि से जो सुख प्राप्त होता है उसे भी त्यागने के लिए तैयार हूँ। 8 सिद्धि कौन सी है? अणिमा,
लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, महिमा, ईशित्व, वशित्व और तामवशिता। नवनिधिया, पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, पुंड, नील और थर्व। तो यहाँ पर हमें रस्थान ने बड़ी ही अच्छी बात बताई है कि अगर मुझे उस नंद की धेनु को चराने का अवसर मिले तो मैं इन 8 सिद्धि और नवनिधि से जो भी सुख प्राप्त होता है उसे भी त्यागने के लिए तैयार हूँ। रस्थान तबो इन आँखिन सो ब्रज के बन बाद टडाग निहारो। कि यहाँ पर वे कहते हैं कि यदि मुझे कभी अपनी आँखों से व्रज के वन, वहाँ के बाग बगीचों और सरोवरों को देखने का अवसर मिले तो मैं वहाँ उगने वाली कंटीली झाड़ियों के झुरमुटों को पसंद करूँगा। कोटि कहू कलघोट के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। तो यहाँ पर कोटि यानी करोड़, करील यानी एक कंटीला वृक्ष, कलघोट के धाम यानी सोने के राजमहल। कि वे कहते हैं कि यदि मुझे कभी अपनी आंखों से व्रज के वन को देखने का, बाग बगीचे को, सरोवरों को देखने का मौका मिले तो मैं वहाँ उगने वाली कंटीली झाड़ियों के झुरमुटों को पसंद करूँगा और उन पर सोने के करोड़ों महलों को निछावर करने को तैयार हूँ। यानी मैं उसके बदले अगर मुझे करोड़ों सोने के महलों में रहने का मौका मिले तो मैं उसे भी त्यागने को तैयार हूँ और मैं उस कंटीली वृक्षों को पसंद करूँगा अगर मुझे मौका मिले तभी कि व्रज के वन, वहाँ के बाग बगीचे, सरोवर को देखने का अवसर मिले तो मैं वहाँ उगने वाली उस कंटीली झाड़ियों के झुरमुटों को रहने के लिए पसंद करूँगा। कि यहाँ पर उनकी जो तृष्णा भक्ति है वह देखिए कि वह तृष्णा भक्ति में कितने लीन थे। वह अपने आपको मिलने वाले सभी सुख को त्यागने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। उनके लिए उनके आराध्य केवल कृष्ण ही थे। जा दिन ते वह नंद के छोहरो, या बन धेनु चराई गयो है, मोहिनी ताननी रोधन गाई के, बेनु बजाई रिजाई गयो है। ताही धरी पुछ तोनो सोते रसथान, ताही धरी पछु दोनों सोते रसथान हिये में समाई गयो है, को न पाहु की पानी करे, सिदरो ब्रज अबीर बिताई गयो है। कि यहाँ पर कवि रसथान कहते हैं कि जिस समय से नंद जी का छोरा यानी बेटा, जा दिन ते यानी जिस दिन ते वह नंद को छोहरो यानी छोरा, बेटा, या धन बेनु चराई गयो है यानी श्री कृष्ण, नंद जी का छोरा यानी श्री कृष्ण इस वन में गायों को चरा कर गया है। मोहिनी तानन गोधन गाई के, और अपनी मुरली की मनमोहक तान से बेनु बजाई रिझाई गयो है कि यहीं की गायों को रिझा कर गया है। ताही धरी कुछ तोना सो के यानी तभी से वह लोगों पर कुछ ऐसा रसथान हिये में समाई गयो है कि कुछ ऐसा जादू टोना सा कर गया है कि वहाँ के जो जन जन के हृदय में वह घर कर गया है। जैसे एक जादू टोना सा हो गया हो कि जब से जिस दिन से जो नंद का छोरा यानी श्री कृष्ण वहाँ की गायों को चरा कर गया है, तभी से जैसे वहाँ की गायों को चरा कर गया है और अपनी मुरली की मनमोहक तान से वहाँ की गायों को रिझा गया है, तभी से वह लोगों पर कुछ ऐसा जादू टोना सा कर गया है कि वह जन जन के हृदय में घर कर गया है। पोऊ न पाही की पानी परे, सिदरो ब्रज बीर बिताई गयो है। तो तब से ब्रज में ऐसी हालत हो गई है कि कोई किसी की परवाह ही नहीं करता। लगता है जैसे सारे ब्रजवासी नंद जी के छोरे पर न्योछावर हो गए हैं। मोर पफा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल घरे पहिरांगी, ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी बन, गोधन द्वारिन संग फिरोंगी। भाव तो वो ही मेरो रसथानी, सो तेरे पहे सब स्वांग भरोंगी। पे मुरली मुरली धर की, अधरान धरी अधरान धरूंगी। राखी हो यानी रखूंगी, पहिरूंगी यानी पहनूंगी, पे यानी पर, अधरान यानी होठों पर, अधरा यानी
होठों पर, धरूंगी यानी रखूंगी, गुंज यानी गुगंजी एक प्रकार की बेल के लाल रंग के बीज, जिसे गुजराती में चणोठी कहा जाता है। माल यानी माला, भरे यानी गले, भरे यानी गले, भाव तो यानी पसंद आएगा, वो ही यानी वही, मेरो यानी मेरे, स्वांग भरूंगी यानी नकल करूंगी, पे यानी पर, अधरान यानी होठों पर, अधरा यानी होठों पर। तो यहाँ पर कवि कहते हैं, कवि रसस्थान श्री कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम का वर्णन करते हुए हमें कहते हैं कि गोपियाँ श्री कृष्ण के लिए वह सारा स्वांग नकल करने के लिए तैयार है, जो कुछ करना उनके श्री कृष्ण को प्रिय था, कि वह सभी कुछ करना चाहती है जो श्री कृष्ण को पसंद था, प्रिय था। गोपियाँ कहती है कि वे श्री कृष्ण की तरह अपने सिर के ऊपर मोर के पंख धारण करेगी, मोर पथा सिर ऊपर राखी ही। कि गोपियाँ क्या कहती है कि श्री कृष्ण को जिस तरह मोर का पंख पसंद था और वह अपने सिर पर उसे धारण करते थे, ठीक उसी तरह वे भी उसे अपने सिर पर रखेंगी। गुंज की माल भरे पहरूंगी, वे अपने गले में लाल रंग के जो गुंजों की माला धारण करेगी, पहनेगी। ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी बन, गोधन वारिन संग फिरूंगी, कि वे श्री कृष्ण का वेश धारण कर, पीले रंग के वस्त्र ओढ़कर और अपने हाथ में गायों को चराने के लिए जो लाठी होती है उसे लेकर गायों और ग्वालों के साथ साथ वन में भटकेगी, फिरोंगी यानी भटकेगी। भाव तो वो ही मेरो रसथानी, सो तेरे पहे सब स्वांग भरोगी, कि अपने वे कहती है कि अपने श्री कृष्ण के लिए वे उनके सारे रूप धारण करेगी, स्वांग करेगी, जो उन्हें अच्छे लगते थे, पर वे एक स्वांग कभी नहीं करेगी जो श्री कृष्ण किया करते थे। कौन सा स्वांग? पे मुरली मुरली धर की, अधरान धरी अधरान धरूंगी, के वे कहती है कि वह यह कि वे श्री कृष्ण की तरह मुरली नहीं बजाएगी। वे कहती है कि जिस मुरली को श्री कृष्ण ने अपने होठों पर रखकर बजाया था, उस मुरली को हम अपने होठों पर कदापि नहीं रखेगी, क्योंकि इससे वह झूठी हो जाएगी और वे अपने आराध्य के साथ ऐसा व्यवहार कदापि नहीं करना चाहती। कि कबीर स्थान को व्रज की प्रत्येक वस्तु महान और लुभावनी लगती है। यह भूमि कवि के हृदय में समा चुकी है। किसी भी रूप में क्यों न हो, वे हर स्थिति में अपने अगले जन्म में व्रज में ही जन्म लेना चाहते हैं। कबीर स्थान श्री कृष्ण के प्रति अपने अद्भुत प्रेम का प्रदर्शन करते हैं। वे व्रज भूमि के प्रति अत्यधिक आकर्षित है और उसकी एक झलक पाने के लिए अपना सारा सुख, सारा वैभव तथा तीनों लोकों की सत्ता त्यागने को तत्पर है। वे श्री कृष्ण के निकट रहने की इच्छा व्यक्त करते हैं। नंद जी का छोरा अपने मनमोहक हाव भाव से व्रजवासियों पर लगता है जैसे कोई जादू टोना कर गया है। उन लोगों के दिलों में वह समा सा गया है। सारा ब्रज उसका दीवाना हो गया है। व्रज की गोपियाँ श्री कृष्ण की तरह ही अपने समस्त क्रियाकलाप करने को तत्पर है। वे हर तरह का स्वांग करने को तैयार है, पर जिस मुरली को श्री कृष्ण ने अपने होठों पर रखकर उसकी मधुर तान से सबका मन मोह लिया था, उसी मुरली को वे अपने होठों पर रखने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर हमें 8 सिद्धियाँ 9 निधियों के बारे में भी बताया। अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, महिमा, ईशित्व, वशित्व और कामवासित्व, यह 8 सिद्धियाँ है। और कुबेर के जो 9 खजाने हैं, 9 निधियाँ, पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंड, नील और थर्व, यह बात भी हमें यहाँ पर बताई गई है। पूरी कविता को अगर हम पढ़ेंगे तो हमें कबीर स्थान श्री कृष्ण और उनकी लीला स्थली से अभिभूत हम भी हो जाते हैं। श्री रस्थान, कबीर स्थान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य उन्हें श्रद्धा है। आपको इस कविता का सारांश अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। हमें छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर भी याद रखना है कि 8 सिद्धि और 9 निधि का सुख कहाँ प्राप्त होगा? नंद की धेनु चराने में।
पलवोत्य धाम का अर्थ क्या है? सोने का महल। पुरंदर का अर्थ क्या है? इंद्र। सिद्धियाँ कितनी है? 8। निधियाँ कितनी है? 9। गोपी क्या उड़ पर तृष्णा बनना चाहती है? पीताम्बर। रस्थान कौन सा पर्वत का पत्थर बनना चाहता है? गोवर्धन। व्रज की स्त्रियाँ किसकी धुन की दीवानी है? मुरली की। नंद जी के गायों के बीच रस्थान किसके रूप में निवास करना चाहते हैं? पशु के रूप में। और साथ ही पर्यायवाची शब्द भी आपको याद रखने हैं। नित्य, प्रतिदिन, गिरी, पर्वत, पाहन, पत्थर, थग यानी पक्षी, अधर यानी होठ, पशु यानी प्राणी, लकुटी यानी लाठी, आँख यानी नेत्र, पुरंदर यानी इंद्र। आपको इस कविता को अच्छी तरह से समझकर वीडियो बार बार देखें, समझे और इसके स्वाध्याय को अपनी कॉपी में अवश्य लिखें। धन्यवाद।